आपकी भी पीरियड अनियमित है, अगर आपकी पीरियड जैसे कि 10 दिन ऊपर होके आता है, 10 दिन नीचे होके आता है, पीरियड का फ्लो काफी ज्यादा है, या फिर केवल स्पॉटिंग होके आपका पीरियड बंद हो जाता है, 1 से 2 दिन पीरियड का फ्लो आता है, 2-2 महीने का पीरियड आता है, 1 महीने पे आता है, 2 महीने पे आता है, जब मेडिसिन लेते हो तो ही पीरियड आता है, तो इन सारे पीरियड को सही करो। अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो इन सारे पीरियड को सही करो। सही कैसे करोगे? आज की वीडियो में मैं कुछ उपाय आपको बताने वाली हूँ। तो ये उपाय करोगे तो आपका पीरियड कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। पीरियड जो है कहीं ना कहीं हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से आपका पीरियड गड़बड़ होता है। तो अनियमित पीरियड अगर आपको भी है तो इसको सही करें। सबसे पहला तो आपको मैं बताऊं कि अगर आपका पीरियड का फ्लो काफी हैवी आता है, काफी हैवी का मतलब कि अगर आपके पीरियड का फ्लो यानी कि 8 से 10 दिन आता है या फिर 6-6 दिन आता है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो। आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो। इससे जो आपके हैवी पीरियड आ रहे हैं, जो पीरियड का फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा और जो हैवी पीरियड आ रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सौंफ का पानी आपको पूरे महीने आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड के पहले दिन से इस्तेमाल करो, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आप एक और काम करो, अगर आपका पीरियड का जो फ्लो है वो बिल्कुल नाम मात्र का आ रहा है, 1 से 2 दिन आ रहा है, इससे ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप जीरा या अजवाइन इन दोनों में से कोई एक चीज का आप इस्तेमाल करो। आप इसका जो है इन दोनों में से कोई एक चीज को आप रात को ही 1 गिलास पानी में इसको एक चम्मच जीरा हो या फिर अजवाइन हो, इसको डिप करके रख दो और सुबह में इसको एंटी स्टमक इस्तेमाल करो। इससे आपका जो पीरियड है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका पीरियड जो है उतर चढ़ के आ रहा है, यानी कि 4 से 5 दिन ज्यादा हो जा रहा है, 4 से 5 दिन कम हो जा रहा है, 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन भी हो रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि 3 से 4 दिन भी बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन, 30 दिन, कभी 32 दिन की हो जा रही है, कभी 29 दिन की हो जा रही है, कभी कभार 34-35 दिन की हो जा रही है, तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ये नॉर्मल बात होती है। जैसे आपका 30 और 31 का महीना चलता है ना, वैसे ही आपका पीरियड भी आगे पीछे ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे ही आपका पीरियड जो है ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर आपके पीरियड 35 दिन के ऊपर आ रहे हैं, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन आ रहे हैं, तो आपको एक काम, पीरियड आ रहे हैं तो ये सारे उपाय करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड एक एक महीना पे, 2-2 महीना पे आते हैं, मेडिसिन लेने के बाद ही आते हैं, तो आप दालचीनी के चाय का इस्तेमाल करो। दालचीनी जो होता है ना, स्टिक वाली, जो मुड़ी मुड़ी स्टिक वाली दालचीनी होती है, उसका इस्तेमाल करो। इन सारे इंग्रेडिएंट्स का मैं लिंक यहाँ पे, इन सारे चीजों का लिंक यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो जो दालचीनी होती है, उस दालचीनी का आप जो है चाय बनाइए। दालचीनी को रात में ही भिगो दीजिए और सुबह में उसको बॉयल करिए और थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल करिए, उसका चाय आप ले सकते हो। ये आपको बहुत ज्यादा जो है काम करता है। दालचीनी का पानी आपको चाय या फिर पानी बोल दीजिए या फिर चाय बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ये कितने दिनों तक लेना है? तो पीरियड के पहले दिन को जो है, अगर आपका ओवुलेशन सही नहीं है तो ओवुलेशन तक आप ले सकते हो, या फिर कम से कम 7 से 8 दिन आपको ये दालचीनी का पानी लेना है। उसके साथ साथ आपको पाइनएप्पल या फिर कच्चा पपीता का इस्तेमाल करना है। अनानास हो, पाइनएप्पल का मतलब अनानास, अनानास या फिर पपाया, कच्चा पपीता का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके बाद दालचीनी है, ये दालचीनी आपको केवल 2 से 3 ग्राम ही लेना है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है, और केवल सुबह में एंटी स्टमक लेना है, इससे ज्यादा मात्रा आपको नहीं रखने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको हर महीना यही चीज आ रहा है, यही बात हो रही है कि हर महीना पीरियड जो है बहुत ज्यादा जो है लेंदी हो जा रहा है, बहुत ज्यादा खिंच के आ रहा है, 1-1, 2-2 महीने पे आ रहा है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर से संपर्क करने के बाद अगर अंदर कोई भी दिक्कत होगी, अंदर अगर फाइब्रॉइड होगा जो है, या फिर अगर आपको अन्य डिजीज होंगे, जैसे कि रसौली हो जाएगा, गांठ हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी, तो उस चीज को डॉक्टर जो है बताएगा और उस चीज के अनुसार आपको मेडिसिन दिया जाएगा, घरेलू उपाय करेंगे तो सही हो जाएगा। अगर हाइपोथायराइड है और पीरियड आपका सही नहीं है, तो धनिए का पानी का इस्तेमाल करना है आपको। धनिए का पानी का उसी तरह 1 गिलास पानी लीजिए और आप उसमें 1 चम्मच धनिए का इस्तेमाल जो है डाल के सोख करके रखिए, और सुबह में इस पानी को एंटी स्टमक इस्तेमाल करिए। अगर थायराइड की मेडिसिन ले रही है तो सबसे पहले मेडिसिन लीजिए,
उसके बाद इस पानी का इस्तेमाल करिए, इससे भी आपको थायराइड भी आपका सही हो जाएगा और आपका पीरियड भी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्टेशन करिएगा। और गर्भधारण करना चाहती हैं तो आपको पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल डिजीज और ये सारे चीज को सब जब बैलेंस करेंगी, पीरियड को बैलेंस करेंगी, तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी, नहीं तो गर्भधारण नहीं होगा। तो सारी चीज को पहले घरेलू उपाय से ठीक करने की कोशिश करिए। नहीं ठीक हो रहा है, बार बार यही चीज लगा रहा है